स्कूल ऑफ असेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेशन में सबका स्वागत है। होली लैंड में युद्ध विराम होता है। एक दिन अशरा ग्रुप के सब्ज के साथ क्रिस्टल्स के बारे में बात करना शुरू करती है। उसके पास जो क्रिस्टल्स रहते हैं उनमें से सबको मनचाहा क्रिस्टल लेने के लिए कहती है। ये भी कहती है कि क्रिस्टल चूज करती है किसके पास जाना, और कुछ क्रिस्टल्स और उनके यूजेस के बारे में भी बताती है। अगेट के बारे में बताते हुए कहती है कि ये मन को शांत करने के लिए और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एम्बर के बारे में कहती है कि ये इमोशनल रिजिडिटी को निकालने के लिए और एनर्जीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लडस्टोन नर्व्स को काम करने के लिए यूज़फुल है। एमेराल्ड प्रेम को बढ़ाता है, और डायमंड जहाँ डार्कनेस रहता है वहाँ प्रकाश लेके आएगी। लैपिस लाजुली जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, माइंड को डिवाइन रेल्म्स को ओपन करने के लिए, इनर विजन, विजडम, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इस सब के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूबी में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रहेगा, और लव, रॉयल्टी, मैरिज, स्पिरिट के पावर के लिए ये प्रतीक है। और ब्लू सफायर ट्रूथ, विजडम और क्लैरिटी के लिए प्रतीक है। इसको एस्ट्रिंजेंट क्वालिटीज है, ये सब कहती है अशरा। होली लैंड में पीस ट्रीटी हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। इस युद्ध माहौल में एलिनोर को एक दिन बुरी तरह से घायल हुआ एलिजाबेथ का पति टाकी का शरीर दिखता है झाड़ियों में। हीलिंग करने पर भी उस पर असर नहीं होता। वो एलिनोर को उसकी पत्नी एलिजाबेथ और बेटी को देखभाल करने के लिए कह के अपना शरीर छोड़ देता है। पति के मरने के बाद भी एलिजाबेथ अपनी ससुराल में ही रहती है, वहीं रहना पसंद करती है, लेकिन उसको मारने की साजिश होती है वहाँ पे। तो अपनी बेटी और सुराजी को लेके एलिनोर के पास आ जाती है। इस युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा था। दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचते हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो अब तक जो भी यात्री आए थे होली लैंड को, वो वापस अपने अपने देश चले जाने के लिए रायवन नौका के कैप्टन फिलिपी को संदेश भिजाते हैं। थेरेसा और कैथरीन उनका देश फ्रांस चले जाने के लिए तैयार होते हैं, और बाकी लोगों में कुछ लोग अशरा के पास रह जाने के लिए और थोड़े जेन और एलिनोर के पास रुकने के लिए डिसाइड करते हैं। इनमें कुछ सभ्यों को इनिशिएशन देने के लिए डिसाइड होता है, लेकिन ये गोजो इनिशिएशन की तरह कठिन नहीं रहता। सब चले जाने से पहले 5 दिन रेगिस्तान जाके उसकी सुंदरता को आनंद करने के लिए अशरा प्लान करती है। वो दिन में घूमते थे, रात को रेस्ट करते थे। उस ग्रुप में अलग अलग जगह से आए हुए सब हैं, तो हर एक अपने अपनी जगह के मिस्टिकल टेल्स सुनाते थे। एक दिन उनको एक धूमकेतु दिखाई देता है, यानी कॉमेट। उनके ग्रुप में एक बुजुर्ग रहता था जो एक एस्ट्रोनॉमर है। वो धूमकेतु के बारे में जो गलत फहमी रहता है, जैसे कि अगर वो दिखाई दिया तो कुछ बुरा होगा, ऐसे बातें गलत है कहता है उन सब से, और कहता है कि अब तो अच्छा ही हो रहा है क्योंकि युद्ध विराम हुआ है और हम पाइसिस युग के बीच में है, यानी 1000 साल पहले की है ये कहानी। बहुत चेंजेस होंगे, साइंस बहुत बदलाव लेके आएगा इस दुनिया में। साइंस के ऊपर आधारित दुनिया चलेगी, बहुत युद्ध होंगे, और युद्ध के अंत पर जब एज ऑफ एक्वेरियस आएगा, धरती पर शांति की स्थापना होगी। ये सब कह के वहाँ से चले जाता है। ट्रिप के आखिरी दिन शाम में उन सब के साथ एक ध्यान करवाती है अशरा। सबसे कहती है कि वो सब भविष्य में, यानी 1, 2 या 5 साल या 10 साल आगे कैसे रहेगा विजुअलाइज करने के लिए कहती है। ध्यान
खत्म होने के बाद अशरा सबसे पूछती है कि उन्होंने क्या देखा खुद के बारे में। यहाँ जेन कहती है कि वो खुद को और कुछ सभ्यों को आइलैंड ऑफ रोजेस में पाती है। 10 साल के बाद भी वो सब वहीं पे रहते हैं और वो अपने आप को एक ऑर्डर ऑफ वुमेन की हेड के जैसा देखती है। ऐसा ही विजुअलाइजेशन एलिनोर और कुछ लोगों को होता है। लेकिन ये कैसा संभव है? ये सब तो इंग्लैंड लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जेन को यहाँ याद आता है कि गोजो में एक ड्रीमिंग प्रोफेटस उससे कहती है कि जेन एसओटीआर को फिर से पुनः स्थापित करेगी। तो जेन को ये संदेह आता है कि ये कैसा संभव होगा, क्योंकि वो अपना देश वापस जा रही है। हम देखेंगे आगे उनके डेस्टिनी में क्या होगा। तो यहाँ ये अशरा के घर में 10 साल के बाद नहीं रहेंगे, ये तो पता चल रहा है। सब अपने अपने भाग्य के अनुसार चले जाएंगे। सबको अलग अलग विजन्स आते हैं, कुछ को खुशी के, कुछ को दुख के विजन्स आते हैं। तब अशरा उनके आंखों में गहराई से देखती है और उनके मेमोरी को इरेज करती है, ताकि वो बिना दर्द और डर के जीवन में आगे जा सके। अशरा अपना विजन किसी को भी नहीं बताती है, क्योंकि कुछ सभी के भविष्य के बारे में उसे पता चल जाता है और उनको बताने की ज़रूरत नहीं समझती वो। सब वापस अशरा के घर पहुंचते हैं शिप से। सब यात्रा की तैयारी में जुड़ जाते हैं अपने अपने देश जाने के लिए। कुछ सभी का इनिशिएशन होने वाला है, तो वो 3 दिन पहले से लिक्विड डाइट पर रहते हैं। ये सब एस्ट्रल ट्रैवल सीखते हैं। तो रात में एस्ट्रल तल में, हायर रिल्म्स में, वहाँ के हायर यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान सिखाया जाता था वो सीखते थे। ये शिक्षा शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि थॉट्स के द्वारा होता था, यानी वो एनर्जी उनके एसेंस में इन्फ्यूज होता था। अशरा उनको और एक ट्रेनिंग भी देती है कुछ दिन। ये है नींद में जाने से पहले सेल्फ को ऑब्जर्व करने के लिए और विचारों को सेल्फ पर केंद्रित करने के लिए। नींद में जाते समय सचेत होने की स्थिति या जागरूकता होनी चाहिए कहती है, यानी डिटैचमेंट रहना है लेकिन अवेयरनेस के साथ। और कहती है कि एक सोच रखे नींद में जाना है। ये सोच ऐसे रहना चाहिए जैसे कि वो एक जीवित स्वप्न है और उसको निर्माण करना है और उसको एस्ट्रल बॉडी के मार्ग में प्रोजेक्ट करना है। एक दिन एक ही विचार या सपने को कल्पना करना है, क्योंकि तभी उसको शक्ति यानी ताकत मिलेगा। उस कल्पना स्थिति में चेतना के साथ जागरूक रहना कठिन है। स्वप्न चेतना चाहे कितनी भी वास्तविक क्यों न लगे, वो सच्ची चेतना नहीं है, लेकिन उसका मेमोरी सही है। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद कितना सफलता मिला है सबको बताने के लिए कहती है। सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इनिशिएशन लेने का दिन आ जाता है। इनिशिएट्स तैयार रहते हैं उसके लिए। वो अशरा के गार्डन में एक अंडरग्राउंड चेम्बर में जाते हैं। प्रक्रिया खत्म होने के बाद बाहर निकलते हैं। वो देखने में इनिशिएशन के पहले कैसे थे वैसे ही दिखते हैं बाहर से, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत बदल गए हैं वो सब। जिस चेम्बर में वो जाते हैं वहाँ 7 गेट्स जैसा रहता है। हर एक गेट के पास वो अपने गारमेंट्स को जोड़ के जाते रहते हैं सिंबॉलिक तौर पे। फर्स्ट गेट के पास सर पे जो मुकुट रहता है उसे निकालते हैं। इसका मतलब विजडम, नॉलेज और कॉस्मिक यूनियन को छोड़ते हैं। सेकेंड गेट के पास ईयररिंग्स को यानी श्रवण शक्ति को छोड़ते हैं। थर्ड गेट के पास गले में जो पेंडेंट था उसे यानी आवाज या स्वर को छोड़ते हैं। फोर्थ गेट के पास जो आभूषण है उसे यानी हार्ट एनर्जी को छोड़ते हैं। फिफ्थ गेट के पास कमर के पास जो आभूषण है उसे छोड़ते हैं यानी भावनात्मक शरीर को। सिक्स्थ गेट के पास ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स को, और सेवेंथ गेट के पास
जो कपड़े पहने हैं उसे भी निकालते हैं वो। इनिशिएट अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को प्रकट कर रही है, अपनी कमजोरी को दिखाते हुए यहाँ पे। किस तरह 7th गेट के पास थोड़ी देर रुक के फिर से लौटते हैं, वही 7 गेट से होते हुए इस बार जो आभूषण छोड़ दिए उसे एकत्र करते हुए और उस क्वालिटी को भी। इस पूरी प्रक्रिया का ये मतलब है कि हर एक गेट के पास जो चिन्ह ईगो और पर्सनल सेल्फ से संबंधित है उसे छोड़ते हुए, उनमें जो डार्कनेस है उसे भी छोड़ते हुए आखिर में पूरी तरह से डार्कनेस में एक हो रही है। उसके बाद फिर से उसको ट्रांसम्यूट करते हुए प्रकाशमय बन के बाहर आ रहे हैं, यानी उनके अंधकार को प्रकाश में परिवर्तन करते हुए आ रहे हैं। यहाँ ये शैडो वर्क कर रहे हैं, उनके सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए ये यात्रा करते हैं वो सब। ये सब बाहर आने के बाद अशरा डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बात करती है। इस सृष्टि में समानता और सामरस्य बनाए रखने के लिए ईश्वर को देवी की ज़रूरत है, यानी मैस्कुलाइन नीड्स फेमिनाइन। स्त्री का करुणामय स्वभाव बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जब भी ये कुचल दिया जाता है किसी प्रांत में या रिलीजन में, वो रिलीजन मतांध यानी फैनेटिकल बन जाएगी, उसमें बैलेंस नहीं रहेगा, वो धरती पर से ही गायब हो जाएगा, नहीं तो विकृत होके जहाँ उसको फॉलो करते हैं वो जगह विध्वंस हो जाएगी। ये सब कहती है अशरा। यहाँ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का मिलना यानी उनका सेक्रेड मैरिज बहुत ज़रूरी है। जब ये समान है उनका संगम बहुत पवित्र रहेगा। जब ये संगम कामुकता से होती है वो कम ऊर्जा के साथ रहेगा। ये पूरे इनिशिएट्स एकीकृत हो रहे हैं उनके दैवत्व से, पुरुष तत्व से और उनके संपूर्णता से, और मर्ज हो रहे हैं ग्रुप सोल के एक भाग से। जो मानव हायर बीइंग्स के एनर्जी को टच कर चुके हैं, उनके एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस यानी विस्तारित चेतना से भी कनेक्ट हो रहे हैं। ये सब अभी विस्तारित चेतना स्थिति में है। उनको लगता है जैसे कि समय रुक गया है, क्योंकि विस्तारित चेतना स्थिति में समय नहीं रहता। वहाँ पे जो टेम्पलेनाइट्स है वो डिवाइन फेमिनाइन और गॉडेस को गौरव देना शुरू करते हैं। पहले उनका स्थिति ऐसा नहीं रहता था। यहाँ नाइट्स का एसेंस जो इनिशिएट्स है उनके एसेंस से एकजुट होने से सबके बीच प्रेम सहित समझ का माहौल बन रहा है। यहाँ SOTR का बीज बो रहे हैं वो। उनमें किसी को भी दुख नहीं है कि वो होली लैंड छोड़कर जा रहे हैं। भौतिक लेवल पे वो दूर हो रहे हैं, लेकिन दूसरे लेवल पे वो कनेक्टेड है, ये सब जानते हैं वो। ध्यान में ग्रुप एनर्जी को मर्ज करते हैं ताकि जिसको जब ज़रूरत है तब वो उसे टैप कर सके। युद्ध का अंत हुआ, सब अपने अपने देश जाने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या वो उनके देश जा पाएंगे या उनका भविष्य कुछ और ही है? क्या होगा उनके ज़िंदगी में, हम आगे सेशंस में सुनेंगे। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।